एक बार ठाकुर जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली क्या बात है, काय को रो रहा है? ठाकुर जी बोले मैया मेरा एक सखा है, वो 24 घंटा मुंह को पकड़ के ही रखे, देख मेरे हाथ सुझाई दिए, माने छोड़े ही ना है मेरे हाथन ने। मैया बोली तो हाथ सूझ, बोले बात छुड़ा के भाग के आया हूं मैं, मेरे कंगन आदि सब छिल जाए मेरे हाथन से, पकड़ के रखे मुझे। मैया बोली काय को पकड़ के रखे? उयों के मेरे आंखन के आगे तो जाओ मत लाला, तुम यहीं बैठे रहो। अब मैया मैं कैसे ना जाऊं? उयों के कि लाला तो में मेरे प्राण बसे, मैं वासों कहूं कि मेरी मैया क्यों मुंह में प्राण बसे, मुझे जान दे, जान ना दे। मैया कहा करूं? सब ध्यान से सुनियो। यशोदा मैया बोली लाला एक काम कर, तू यहीं खेलो कर घर में ही। ठाकुर जी बोले जेऊ ना है सके, खेलवे तो बाहर ही जाऊंगो। मैया बोली बाहर हो जावे गो, वह सखाते तो है, इतनी दिक्कत भी है रही है, कहा करूं फिर? वो मैया एक काम है सके, बोले कहा तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, और ऐसो चित्र बनवाइयो मैया कि वह चित्र को देख के लगे जे मैं ही हूं का, और तू मेरो चित्र बनवाए दे मैया, वह चित्र को ले जाके मैं वह दे दूंगो। वो सखा पूरे दिन पर वह चित्र में ही रमो रहेगो, मेरो कंटक छूटेगो बातें। मैया बोली हाँ लाला बनवाऊंगी। एक सखी आई, मैया ने वासो कही अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनानो जाने? मैया कौन को चित्र बनवा? लाला को चित्र बनवानो है। अरे मैया ऐसा सुंदर लाला, ऐसे सुंदर गुण, हर दिना आपके लाला में एक गुण नयो प्रकट है जाए। मैं तो यूं सोच रही हूँ चित्र बनावे वारो 2 दिना विलंब करेगो, 2 दिना में लाला तो और सुंदर है जाएगो। एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली, और मिश्री डाल करके दूध ओटायो, ओटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो, और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहाँ रखो? मटकी रख करके, और वाके ऊपर सुंदर एक मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर बोले और भाभी जी कहाँ हेरो है? गोपी बोली कछु ना हेरो, लाला तू कैसे आए हो यहाँ पे? ठाकुर जी बोले सुगंधी आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वारी है बहुत जल्दी। गोपी बोली लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तू को शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहां चोरी ना करेगो, हम ते शर्त मत लगावे। ठाकुर जी बोले ठीक है लगी। इतने में ही भगवान ने कहा कियो ग्वाल बाल सब संगे है। अच्छा इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से ही समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काढ़वे को मिलेगा ही ना। इतने में ही सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहाँ बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं, तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मुंह उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले हम तो शर्त लगावेगी हैं। एक गुरुजी बैठे थे गुफा में, ध्यान कर रहे थे। इतने में एक शिकारी वहां से निकल रहा था, तो शिकारी ने देखा कि भैया गुफा के अंदर गुरुजी बैठे हैं, महाराज जी कोई संत बैठे हैं। था तो वो शिकारी जानवरों को खा जाता था, तो वो शिकारी उन गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी से जाकर के बोला, बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस गुफा में बैठे हो, कब से भूखे प्यासे होंगे आप, मैं आपके लिए कुछ भोजन ले आता हूँ। बोले हाँ कुछ बढ़िया सा कुछ सामग्री ले आओ। इतने में शिकारी ने क्या किया, एक 12 सिंगा हिरण पकड़ के ले आया और पकड़ करके लाया और गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया। बोले गुरुजी लो इसको मार दो, आप पकाओ भोग लगाओ फिर हमको भी बांट देना। गुरुजी बोले अरे भले आदमी, तो हिरण पकड़ के लाया। लेकिन गुरुजी ने सोचा शिकारी है, शिकारी क्या समझे कि भाई भक्ष भक्ष नहीं खाना चाहिए, तो गुरुजी ने ऐसा विनोद में कह दिया, अरे हम ये साधारण हिरण नहीं खाते, हम तो ऊंचे और महंगा वाला और श्रेष्ठ गुण वाले हिरण का भोग लगाते हैं। बोले महाराज ये 12 सिंगा है, इससे भी श्रेष्ठ कोई हिरण होता है? बोले हाँ। बोले जरा बताइए तो। संत विनोद में ही बोलने लगे, मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला हिरण मोर मुकुट पहनता है? बोले हाँ। और बोले कुंडल पहनता कानों में। शिकारी बोला कुंडल पहनने वाला हिरण है? बोले हाँ। मोर मुकुट पहनता है, कानों में कुंडल पहनता है और पीली पीताम्बरी पहनता है, शिक बजाता है। आहा, शिकारी तो भाव विभोर हो गया। बोले भगवान ये हिरण वेणु भी बजाता है? बोले हाँ। शिकारी तो भाव विभोर हो गया। बोले भगवान ये हिरण वेणु भी बजाता है? बोले हाँ। श्याम सुंदर जैसे सन्मुख आए उस शिकारी के, ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके एक एक अंग को जब उसने देखा तो उसको याद आया गुरुजी ने जो बताया था ये तो बिल्कुल वैसा ही है।
मोर मुकुट पहने, गले में वैजंती माला है, वेणु बजा रहा है, तिरछी चाल चल रहा है, पीतांबरी पहनी है, गले कान में एक कुंडल है। तुरंत अपना जाला उठाया जिससे हिरण को पकड़ता था। ठाकुर जी आगे आगे चल रहे, वो पीछे पीछे चल रहा है, और जैसे ही मौका पाया महाराज जाला फेंक करके ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया और बांध करके जाला कंधे पर टांगा, ले गया गुरु जी के पास। गुरु जी जल्दी बाहर आओ, आपका बताया हुआ हिरण पकड़ के लाया हूं मैं। महाराज जी बोले ये और पता नहीं, अब पता नहीं कहां से कौन सा हिरण ले आया है। जैसे ही निकल करके गुफा से बाहर आए तो क्या देखा, शिकारी के कंधे के ऊपर बंसी बजा रहे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। जैसे ये दृश्य देखा महाराज, देखते ही महाराज जी तो मूर्छित होके गिर गए, होश में आए, जलवल डाला उसने शिकारी ने। बोले गुरुजी होश में आओ। गुरुजी होश में आए, बोले भैया कहाँ, गुरुजी वो हिरण लेके आऊं, बताओ कहाँ लगाऊं चूल्हा वूल्हा, इसको पकाएं बढ़िया। गुरुजी बोले भले आदमी, इनको छोड़ जल्दी। बोले गुरुजी भाग जाएगा, ये बहुत मुश्किल से मिला, मुझे 5 दिन लगे इसको पकड़ने में। तब गुरुदेव ने आज्ञा की। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ऐसी गुरु की कृपा हुई कि एक शिकारी के हृदय पर शिकार की भावना से ठाकुर जी को ढूंढ, घी आ गया, नमक आ गया, आटा आ गया, बढ़िया टिक्कर ठाकुर जी पा रहे हैं। 10-15 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी बोले अब क्या हुआ? बोले बाबा बस एक काम और कर दे। बोले कहा, तू बाजार से एक आलू ले आए कर, और वह आलू को अग्नि में सेक देकर वो भुन जाएगा, और जैसी भुन जाए करे तो वह को मीड़ के वहां में नमक बुरक के और वह टिक्कर के संग में एक आलू की चटनी दे देकर मेरो बातें ने सुख मिले करेगो। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए गोद में और सीधे गए मैया के घर, और मैया के दरवाजा खटखटा, मैया बाहर आई। ठाकुर जी बोले दो पकड़ो अपने ठाकुर जी, चटोरो ठाकुर, मेरी कुटिया में आगे यानी 56 भोग मंगा लियो वहां पे। पहले बोलो नमक लिया आओ, फिर बोलो घी लिया आओ, अब कह रहे आलू लिया आओ, कल के वो टमाटर लिया आओ, परसों के वो रबड़ी लिया आओ। मैं भजन करवे के काजे अपनो घर बार छोड़ के आया हूँ, जाने पूरे संसार बसा दियो मेरी कुटिया में। मैया धर अपने पास, मोह ना चाहिए। और जैसे ही लौट करके सनातन गोस्वामी जाने लगे, ठाकुर जी सचल हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी के पीछे से उनसे लिपट गए। बोले बाबा तू कचू कल्ले रहूंगा तो तेरे संग ही में, तो छोड़ के ना जाऊंगा, मैं तो सदा तेरे पास रहूंगा। संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था, तो हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे कोई धनवान यहां से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा और लूट के भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं, ठाकुर जी सेठ बन करके आ गए। और महाराज खूब सारे गहने पहन करके, पाग बढ़िया सोने की जड़ाऊ पाग पहन करके, ऐसे वस्त्र पहन करके और छम छम करते चलते आ रहे हैं। उन गहने ही बज रहे हैं ठाकुर जी के। हरपाल जी ने जैसे नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप यौवन और सबरी उनके श्रृंगार को देख करके हरपाल जी बोले ये तो 1-8 साल के भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में ही सेठानी जी रुक्मणी जी भी आई, उनको ओहो ये तो कम से कम 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है। अगर ये दोनों लूट लिए जाएं तो 10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी। देखो कितना धन संपन्न है। हरपाल जी के बगल में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, हरपाल जी बोले भैया जय श्री कृष्ण प्रणाम। ठाकुर जी तो नाराज हो गए, क्या भगवान का नाम बोलता है सुबह सुबह, तुम सब लोग बड़े पाखंडी हो, ढोंगी हो, और हमने सुना इस गांव में एक रहता है वो चोरी डकैती करता है और फिर कहते हैं संत सेवा करता है। ऐसी काय बात की चोरी भैया, करता तो चोरी है, भली उससे भली संत सेवा करता हो, नाम उसका हरपाल है, हम सब जानते हैं, भगवान का नाम मत लो हमारे सामने। हरपाल जी समझ गए वो तो बिल्कुल भगवत विमुख है, इसकी तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी मुझको, इसका तो सब लेके जाऊंगा। अगर ये बदले में जय श्री कृष्णा बोलता तो 1-8 गहना छोड़ देता है इसका में, पर ये तो इतना बिखर रहा है भगवान का नाम सुन के, इसका कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब ले जाऊंगा। उंगली पकड़ करके काटने का मन किया। हरपाल जी बोले हाँ भैया एक रहता तो है डकैत इस गांव में, और उसका कोई पता नहीं है, वो कभी भी आ जाता है, लेकिन एक मार्ग जंगल में होकर के है, उसमें गांव में नहीं जाना पड़ता, जंगल से गुप्त चुप निकल करके पूरे गांव पार हो जाएंगे, आप शहर पहुंच जाओगे, उसका रास्ता मुझे ही पता है। सेठ जी बोले तो तुम हमको पार करवा दो। हरपाल जी बोले मैं पार तो करवा दूंगा, लेकिन भगवान मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मैं तो बाजार आया था,
मेरे पे धन नहीं है, आप यदि मुझको कुछ दे देंगे तो मैं घर पर व्यवस्था करके आऊंगा, तुरंत आपको लेकर के गांव पार करवा दूंगा। ठाकुर जी ने उसको कुछ सोने की मोहर दे दी, बोले लो तुम अपने घर की व्यवस्था कर आओ। हरपाल जी ने सामग्री खरीदी, घर पर पहले व्यवस्था करके आए। बोले आज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आज तो 10 साल का सब चोरी करना, समय लगेगा। पत्नी से कहा भोजन प्रसादी बनाओ, संतों को पवाओ। संत पूछेंगे मैं कहाँ है, तो कहना कि आप लोगों की 10 साल की व्यवस्था करने गए आज। हरपाल जी लौट करके आए और सेठ जी से कहा आइए आइए चल दीजिए मेरे साथ और हमारे संगी चलना बिल्कुल। ठाकुर जी रुक्मणी जी चलने लगे। जैसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, भयंकर भयावह जंगल, बीच जंगल में जैसे ही पहुंचे, हरपाल ने पीछे मुड़ करके देखा, दोनों चले आ रहे हैं। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा, अपनी लाठी धर दी सामने और अपने सिर का स्वाफा निकाल करके सामने बिछा दिया। भगवान जो सेठ जी के रूप में आया, भगवान बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूं। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा, अपनी लाठी धर दी सामने और अपने सिर का स्वाफा निकाल करके सामने बिछा दिया। भगवान जो सेठ जी के रूप में आया, भगवान बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूं। सारे सामग्री निकालो, डाल दो यहाँ पे, एक चीज भी मत छोड़ना, नहीं तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारा क्या करूंगा। ठाकुर जी तो थर थर कांपने लगे। रुक्मणी जी बोली देखो कैसा नाटक कर रहे हैं, रावण के आगे नहीं डरे थे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं डरे, और वो हरपाल के आगे ऐसे कांप रहे हैं। भगवान तो मन की सब समझ जाते हैं, कौन ही मारने, वो तुम भी कांपो क्यों? बोले भक्त है भैया, ये हमारो भक्त है। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, इसने हमारे लिए सब गवा दिया, हमारे वैष्णव संतों के लिए सब लुटा दिया, इसके आगे भयभीत होने में कोई लज्जा नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे हैं और हरपाल कह रहा सब निकालो। ए सेठानी जी कान के कुंडल उतारो। कान कुंडल उतार दिए, नाक की नथनी उतार दी, सब उतार के धर दिए, हाथों के सब कड़ूला आदि भी धर दिए। भगवान ने भी अपने सब उतार। बोले बैत कहाँ लेके जा रहे, उसको भी धर दो। बोले अरे भैया बुढ़ापे की लाठी, हम गिर जाएंगे। बोले कुछ नहीं गिरोगे, धर दो इसको। जीवन में कभी राम ना, जय श्री कृष्ण बोलने पे चिल्ला रहे थे मुझ पे, रखो इसको यहाँ। सारा धर दिया। बोले बहुत बढ़िया हो गया, अब 10 साल की व्यवस्था हो गई। बोले बैत कहाँ लेके जा रहे, उसको भी धर दो। बोले अरे भैया बुढ़ापे की लाठी, हम गिर जाएंगे। बोले कुछ नहीं गिरोगे, धर दो इसको। जीवन में कभी राम ना, जय श्री कृष्ण बोलने पे चिल्ला रहे थे मुझ पे, रखो इसको यहाँ। सारा धर दिया। बोले बहुत बढ़िया हो गया, अब 10 साल की व्यवस्था हो गई। इतने में भगवान की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी थी। हरपाल बोला ये कहाँ बचा के ले जा रहे हो, उसको दो। बोले अरे भैया ये तो बहुत बचपन की हमारी अंगूठी है और ये आज तक हमारी निकली नहीं है और ये निकल ही नहीं पाएगी, इसको बाहर हम निकाल ही नहीं सकते, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता संत भोजन होगा और तुम पे तो दया करनी नहीं है। चिल्लाए थे मुझ पे जय श्री कृष्ण बोलने पर, निकालो इसको। भगवान खूब प्रयास करें, वो नहीं निकले तो हरपाल जी ने उंगली पकड़ी। बोले इसको काट देता हूं मैं, तुम्हारे पास उंगली रहने का कोई काम नहीं है, तुम उंगली से करते ही क्या हो। और महाराज जैसे ही उंगली पकड़ करके काटने का मन किया, वो काटने ही वाले थे, इतने में ही द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए सामने। पुणे के पास में एक गांव है पुरंदरपुर, वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे। स्वरूप ब्राह्मणों का था पर स्वभाव वैश्यों का। वैश्य मतलब हमारे बनिया भाई लोग, उनके जैसा उनका व्यवहार था। कैसा? व्यापार करते थे, धन देते थे उस पे ब्याज पे धन देते थे लोगों को, और अपना गल्ला खोल रखा था, गल्ले पे बैठते थे। और इन सबके साथ साथ महाकंजूस, खूब धनवान थे। भगवान की कृपा से उन पर ब्याज का इतना धन आता था कि वो पूरे पुरंदरपुर गांव को अकेले भोजन करा सकते थे। पर इतने कंजूस थे, दूध में अगर मक्खी भी गिर जाती तो दूध छान के पी जाते थे, और मक्खी को यूं पकड़ करके उसके भी 2-4 बूंद छींटा जो दूध के होते थे उनको भी लेके पी जाते थे। दूध का क्या बिगड़े, इतने कंजूस। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। क्या नाम था? तो सरस्वती देवी जो थी, उनके पिताजी ने इसीलिए ब्याह किया कि भाई ये विप्रदेव जो हैं बड़े धनवान हैं, बेटी खुश रहेगी हमारी। तो सरस्वती देवी का ब्याह हो गया। उनकी माँ ने, पिता ने जितने गहने दिए
ब्याह के अगले दिन ही, देवी सुनो, सब गहने उतारो अपने। बोले क्यों? अरे देखो कितनी अच्छी नक्काशी की है इसमें, कितने अच्छे से तुम्हारे कुंडल बने हैं, कितने अच्छे तुम्हारे गले के हार बने हैं, हाथ के तुम्हारे बढ़िया कंगन कड़ूला, रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, उतार दो सबको। पत्नी ने भारी भारी सामान सब उतार दिए और गले का एक मंगलसूत्र रहने दिया, हाथ के कंगन रहने दिए, पैरों की पाजेब और पायल रहने दी। अपने ब्राह्मण देवता जो थे इनको वो भी अच्छे नहीं लगते थे। रोज अपनी पत्नी को, तो क्यों इनको पहन के घूमती है, उनको दे दो, अंदर तिजोरी में रख दूं मैं।